पहले रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सरवनन जी। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल अटेंडीज एंड प्रेजेंटर, जितने भी स्पीकर्स हैं सभी का आज हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। और दोस्तों, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का जो सेशन है बहुत डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि हमारा इस प्लेटफॉर्म पे आने का जो मकसद है नई दिशा पर, आज उसका एक्चुअल प्रूफ यहाँ पर मिलने वाला है कि लोगों ने यहाँ से कितना प्रैक्टिकल लर्निंग किया है। मतलब रोज हम यहाँ से सीखते तो हैं, क्या हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ला पाते हैं? तो वही आज हमें देखना है, मतलब मुझे यही देखना है, एक्चुअली यही टॉपिक मैंने इसलिए रखा है कि प्रैक्टिकल लर्निंग कितनी है। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ इस सेशन में हम लोग आते हैं, सीखते हैं, और सीखते हैं उसके बाद हम उसे यहीं छोड़ जाते हैं। अगर देखिए आप उसे यहीं छोड़ गए तो फिर क्या है, फिर वो यहाँ पर आना आपका 2 घंटे लगाना, 1 घंटा, जो जब से भी ज्वाइन होता है, तो उसका वो टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर आप जा करके इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अपनी लाइफ में लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर बैठना भी आपका सक्सेस है, आपको आगे भी सक्सेस मिलती रहेगी। तो बहुत ही अच्छा है ये प्लेटफॉर्म नई दिशा, जिसमें कि हमें हर दिन एक नई दिशा मिलती है। और मैं थैंक्स कहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को, जिन्होंने वाकई इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ से लाखों लोगों ने, मतलब मैं कहूंगी अब तक लाखों नहीं तो हजारों लोगों ने तो अपनी लाइफ चेंज कर ही ली होगी, क्योंकि यहाँ से वो सीख रहे हैं। ऑन पैसिव में आने के बाद जो ये नई दिशा प्लेटफॉर्म आया है, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर इदरीस मोदी के अंडर में सीखा, और हम लोगों ने भी उन्हीं से सीखा। तो आज आपके सामने है। देखिए, सीखते सीखते किसी दिन कहते हैं ना, एक ही जगह चोट मारो तो पत्थर भी भारी हो जाता है, या मतलब एक ही जगह चोट मारो तो आपको पानी निकल ही आता है। तो वो मेहनत आपकी जरूर रंग लाती है। तो जितने भी लोग यहाँ पर अभी इस वक्त हैं, क्योंकि मुझे यहाँ मोबाइल पे इतने प्रॉपर नजर नहीं आते हैं, सिर्फ 3-4 ही लोग स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है, इस सेशन से प्रैक्टिकल लर्निंग कितने लोगों ने की है आज की शेयरिंग में ही पता चल जाएगा मुझे। तो वेलकम है आज सभी का। और आज की हमारी स्पेशल जो प्रेजेंटर है, मैं अगर बात करूं तो ये जो टॉपिक है ना, प्रैक्टिकल लर्निंग, ये तीसरे प्रेजेंटर बन रहे हैं आज हमारे। मतलब मैंने ये दिया था विकास सर को, विकास सर बोले नहीं मैम आप कीजिएगा। फिर मैंने ये दिया गायत्री मैम को, गायत्री मैम की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ पाई। फिर ये टॉपिक गया आज हमारी पारुल मैम के पास, क्योंकि पारुल मैम को भी मैं रेगुलर देखती हूँ, बहुत ही प्यारी अपनी शेयरिंग रखती हैं, बहुत ही जबरदस्त जो पंक्तियां वो लेकर के आती हैं, जो कि उनकी बातों में एक गहराई होती है। वो कहाँ से पढ़ती है मुझे नहीं पता, कहाँ से स्टडी करती हैं आई डोंट नो, बट मैंने उनसे कहा है कि वो मुझे इसको जरूर भेजा करें, क्योंकि वाकई में बहुत ही मीनिंगफुल होती हैं वो, उनकी जो लाइंस होती हैं, एक एक लाइन को अगर आप सुनते हैं ध्यान से, और मैं तो कई बार लिखती भी हूँ, और मैंने उनको बोला भी है कि आप मुझे भेजा कीजिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो सब कहाँ से आ रहा है? रियली नई दिशा से। शायद वो पहले से उनका शौक भी था, उनका एक पैशन था, जो आज उन्होंने यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट करना शुरू किया। रही बात हमारी आज की होस्ट, ओ माय गॉड, सो टैलेंटेड, सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, मतलब कि थैंक्स कहूंगी मैं यहाँ पर संपा सरकार मैम को भी, जितने प्यारे वो वीडियोस यहाँ पर बनाती हैं नई दिशा के प्रमोशन के लिए, और पूरी नई दिशा फैमिली को, जो कि इतने अच्छे तरीके से हमारा ये सेशन चलता है डेली। सभी लोग आते हैं, अपनी शेयरिंग रखते हैं, उसके बारे में स्टडी करके आते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़कर आया करें, चाहे 2 ही लाइन आपको बोलनी है, लेकिन वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि पारुल मैम की हमेशा होती हैं, और हमारी संपा मैम की जो स्टोरीज होती हैं, वो हमें मोदी सर की याद हमेशा दिलाती हैं कि देखिए, मतलब हम उनसे सीख सीख के यहाँ तक आए हैं, तो आज उनकी बातों में भी वो मोदी सर हमें नजर आते हैं कहीं ना कहीं। तो रियली थैंक्स है संपा मैम आपके लिए भी। तो आज मैं चाहूंगी सबसे पहले इनवाइट करूं यहाँ पर हमारी आज की होस्ट को। संपा मैम प्लीज, वेलकम है आपका, आगे का सेशन आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साइन जी। नमस्कार, मैं संपाल एस कलकत्ता से आप सबको नई दिशा में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा अभी साइन जी बताए जो बहुत अच्छा एक सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म जो हमारे मोदी जी ने हमें गिफ्ट में दिया है। तो हमारा मोटिवेटर गाइडर डॉक्टर इदरीस मोदी जो हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है, और किस लिए? हम सबका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हम सबकी जरूरत है। हम बात करना तो सीख जाते हैं 2 साल में ही, लेकिन सही बात करना कब, क्या बात करना, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, सब कुछ
जो हमारे पर्सनालिटी में आता है, वो सारे के सारे चीज सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो हमारी नई दिशा फैमिली का भी धन्यवाद। हमारा जो मोटिवेटर, वो तो हमें गिफ्ट देके स्वर्ग में चले गए हैं, लेकिन हमारी तीनों ऑर्गेनाइजर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मिस्टर श्रवणान केल, शाहीन हसन जी, विकास श्रीवास्तव जी, और हमारी फैमिली मेंबर नई दिशा की। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, धन्यवाद मैं आप सबको दूंगी, क्योंकि आपके बिना ये वेबिनार अधूरा है। अपना ही प्रोडक्ट की वेबिनार है, अपना ही वो कनेक्ट की वेबिनार है। इसमें आप सबको अपना ही प्लेटफॉर्म में स्वागत है, धन्यवाद है। और हम हर दिन एक बहुत अच्छा टॉपिक के साथ आते हैं, हर दिन एक बहुत कुछ सीखते हैं, और हमसे भी कुछ सीख पाते हैं आप लोग, और आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए ये सही सिखाने का और सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म बन गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्लेटफॉर्म। हम मंडे से फ्राइडे हर दिन 6:30 बजे यहीं पे आते हैं और कुछ सीखते हैं। हर दिन की तरह आज भी हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो सीखोगे नहीं तो जानोगे कैसे? अगर पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? तो हमें सब कुछ सीखना है और ज्ञान लेना है, ज्ञान अर्जन करना है। ज्ञान का मतलब ये नहीं, और शिक्षा के मतलब ये नहीं जो हम सिर्फ डिग्री लेके बैठ गए। 40 के उम्र जब 40 हो जाता है ना, तो कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट काम नहीं आता है। सिर्फ आपका एक्सपीरियंस काम आता है, आपका जो लर्निंग था वही काम आता है। तो इसलिए सीखते रहिए, हमेशा सीखने का कोई उम्र नहीं है, सीखते रहिए। तो आज हम बहुत अच्छा टॉपिक के साथ आते हैं। टॉपिक और हमारे आज का जो प्रेजेंटर है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत, पारुल सिंह। हम सब उनके बात सुनते हैं, बहुत अच्छा भी लगते, बहुत अच्छे बातों से आते हैं हर दिन। हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म में एक बहुत अच्छा फैमिली मेंबर बन गई है वो, जो इतनी प्यारी प्यारी बात लेके हमारे साथ जुड़ते रहते हर दिन। तो हम लर्निंग उनसे भी आज सीखेंगे, वो क्या लर्निंग देते हैं हमें। तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा करके क्या करते हैं? एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा काम ढूंढने के लिए शिक्षा लेते हैं। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं जो पढ़े लिख के हम सिर्फ नौकरी ढूंढे, नौकर बने। शिक्षा का मतलब ज्ञान अर्जन करना है, ताकि आप किसी भी क्षेत्र में जाए वहीं पे आप बहुत कुछ अचीव कर सके। तो लर्निंग हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, हर चीज में लर्निंग की जरूरत होता है। तो मैं हमारी जो प्रेजेंटर है उनको बुलाना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी हमारी पारुल सिंह जी। प्लीज वेलकम पारुल सिंह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल, जिला भिंड एमपी से। मैं यहाँ धन्यवाद करूंगी हम सबके मेंटर हमारे डॉक्टर मोदी सर का, जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ शबनम के सर का, जिनका बैक एंड पे हमेशा सपोर्ट रहता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी नई दिशा परिवार में उपस्थित हमारे मेंटर विकास सर, साइन मैम,
और संपा मैम, जेपी सर, शशिकांत सर, जितने भी होस्ट, को होस्ट, अटेंडेंस, स्पीकर, जो भी यूट्यूब के माध्यम से हम सबको सुनेंगे, सबका वेलकम, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रियंका जी का और अमर सिंह जी का, जिनके कारण आज मैं ऑन पासिव की मेंबर बनी। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ हमारे मेंटर विकास सर, जेपी सर और अमर सर का, जिन्होंने समय समय पे हमेशा गाइड किया। थैंक यू सर। और मैं आज अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ, सौभाग्यशाली, कि मुझे डॉक्टर मोदी सर के मंच पर प्रेजेंट करने का मौका मिला। आज वो हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा, जो सीख, ज्ञान हम सबके पास है। वो जहाँ भी रहे खुश रहें। सो थैंक यू। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, प्रैक्टिकल लर्निंग, व्यवहारिक शिक्षा। ये समझने की किसी के सीखना, ज्ञान या किसी के प्रति हमारा व्यवहार, ये भी एक सीखने की तरह है कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह बातचीत करते हैं। हर कोई मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जुड़ाव और प्रेम पाना चाहता है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए हर एक जीवन पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि इसके लिए उसे कुशल लोग व्यवहार में महारत होना पड़ता है, तभी वह आगे बढ़ सकता है। और एक बात, ईमान, वाणी, सत्य वचन, ईर्ष्या और देश से रहित आचरण कुशलता के प्रमुख रूप हैं। कहते व्यवहारिक मतलब व्यवहार और कुशलता ही समाज का आधार स्तंभ है। अकुशल व्यवहारिकता असामाजिक होने का सूचक है। जब व्यवहार कौशल का ज्ञान मानव के व्यवहारिक जीवन में उतरने लगता है, तब उसके आचरण में आया बदलाव, उसकी उज्जवल छवि और उसकी मधुर वाणी दूसरों को स्वतः ही प्रभावित कर लेती है। व्यवहार कुशलता की प्राप्ति के लिए दिन प्रतिदिन नैतिक नियम 4 का पालन करना आवश्यक होता है। इसी तरह हम धीरे धीरे प्रयास करते हुए जब हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर विलक्षण कुशल व्यवहारिक परिवर्तन होते नजर आते हैं। और कहते हैं ना, दूसरे के प्रति व्यवहार कौशल प्रयोग में आता है। जब आत्मिक सौंदर्य की खुशबू बिखेरने लगती है, तभी जीवन और व्यवहारिकता कुशलता का घनिष्ठ संबंध है। सचमुच हमारे जीवन का व्यवहार कुशलता दूसरे के प्रति ज्ञान की जीवन का गहना है, जो हमारे जीवन को सुंदर बनाए रखता है। व्यवहार कुशलता से आप समाज में अधिक स्वीकार किए जाते हैं, अधिक मतलब सम्मान पाते हैं, जो हमारी सोच होती है। अधिक सहयोग और सम्मान के अधिकारी भी बनते हैं, और आपकी कार्यशैली अधिक सुखद परिणाम देने वाली भी सिद्ध होती है। कहते हैं ना, बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हमें परिस्थितियों के अनुसार सही ढंग से व्यवहार करने की कला ज्ञात हो। ऐसा होने पर ही हम व्यवहार कुशल बन पाएंगे और व्यवहारिक जीवन के प्रति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा पाएंगे। व्यवहार वह सही अभिव्यक्ति नहीं दे पाते, और विनम्रता के अभाव से व्यवहार की खुशबू उभर नहीं पाती। अच्छे व्यवहार के माध्यम से जो व्यक्ति दूसरों को क्षण भर में प्रभावित कर सकता है और अजनबी को भी अपना सहयोगी बना सकता है। ये हमारे अंदर का ज्ञान ही है, हमारी सोच, हमारी भावना है, जो हम दूसरों को एक समान मानते हैं, अच्छे व्यवहार से, अपने ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा व्यवहार झलकता है। इसलिए वो बहुत जरूरी है कि हमें ये समझ है कि हमें किन परिस्थितियों में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। यही व्यवहार कुशलता पूर्वक हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। यही व्यवहार कुशलता पूर्वक हमें सबसे रखना चाहिए। आने वाली परिस्थितियों में हमें कैसा व्यवहार करना है, ये निर्णय भी हम ही को लेना होता है। याद रखें कि व्यवहार वह शोभा देता है जो कुशल हो, यानी जिसमें विनम्रता हो, समझदारी हो और शुभ भावना से अभिप्रेरित ज्ञान से व्यवहार कुशलता से वह शक्ति है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज, लोगों के साथ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, माँ बाप अपने बेटे के साथ सपूर्वक प्रेम से रह सकते हैं। कहते हैं ना, यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है
तो हमें उसके साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। ऐसा करने से हम उसके जैसा ही बन जाएंगे। हमें सभी के साथ विनम्रता और करुणापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस इसलिए नहीं कि वो लोग अच्छे हैं, इसलिए कि हम अच्छे हैं। तो हमारी सोच, जो हमारी शिक्षा, वो हमारी अच्छी है। हम अपने प्रति किया गया दूसरों का व्यवहार तो बड़ी बारीकी से परखते हैं, लेकिन इस बात का कभी ध्यान दिया कि हम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, किस तरह का उनसे वार्तालाप करते हैं। संस्कार और स्वभाव बदलने नहीं। यदि बदलते ना तो कृष्ण भगवान दुर्योधन की सोच बदल देते तो महाभारत होती ही नहीं। तो हम अपने व्यवहार में तो परिवर्तन ला सकते हैं। कहते हैं ना, लाखों की गाड़ी एक चाबी और एक ब्रेक पर, और करोड़ों का घर एक छोटे से ताले और चाबी पर निर्भर करता है। उसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच और हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। सोच हमारा मन है और व्यवहार हमारा कर्म है। हमारे स्वभाव से हमारी पहचान बनती है, और हमारा स्वभाव जैसा होता है हमारा मन भी वैसा होता है। वैसे ही व्यवहार और कर्म करने लगते हैं। जीवन में आपका आचरण आपकी सफलता के मानक को तय करता है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही आपको ज्ञानी नहीं बनाता, बल्कि आपका लोगों के प्रति व्यवहार भी आपके ज्ञान को दूसरों के सामने प्रकट करता है। किसी व्यक्ति को असली ज्ञान अपने अच्छे आचरण द्वारा दिया जा सकता है, क्योंकि किसी भी विषय से संबंधित बातें भूली नहीं जा सकती, लेकिन लोगों को अच्छा आचरण हमेशा याद रखता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक संत गांव से बाहर छोटी सी कुटिया में रहते थे। गांव के लोग संत के पास जाते अपनी समस्या लेकर, और संत से उनका हाल बताते, तो संत उनकी हर समस्या का समाधान कर देते थे। सब लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। गांव के दिए हुए दान से उनका जीवन यापन चल रहा था। कभी कभी गांव के लोग उन्हें मूल्यवान चीजें भी उपहार में देते थे। लेकिन एक दिन चोर ने सोचा, चलो संत के यहाँ चोरी करनी चाहिए। वो मन में बोला, वहां तो बहुत सारा सामान मिल सकता है। एक रात चोर अपनी योजना के अनुसार संत के आश्रम में पहुंचा। उस समय संत सो रहे थे। चोर ने संत के कमरे में कीमती सामान चुराने लगा। सामान की आवाज होने लगी तो संत की नींद खुल गई। संत ने चोर को देख लिया, लेकिन वो लेटे रहे। चोर को चोरी करने से रोका नहीं। चोर ने सोचा कि चलो कर ही लेता हूँ, कोई देख तो रहा नहीं। उसने पूरे कमरे का सामान एक जगह रखा, बड़े कपड़े में बांधकर गठरी बना ली। सामान का वजन ज्यादा हो गया था, इसलिए वह उस वजन को उठा नहीं पा रहा था। तब संत ने कहा, तुम डरो नहीं, आराम से ये सामान गठरी बांध लो और उठाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर चोर हैरान हो गया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, वहीं खड़ा रहा। संत उठे और उन्होंने गठरी उठाने में चोर की मदद की। चोर सारा सामान लेकर अपने घर पहुंचा और पूरी बात अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी अच्छी थी। पत्नी ने उनसे कहा, आपने ये क्या पाप कर दिया? एक भोले भाले संत के यहाँ चोरी, ये तो महापाप है। ये सारा सामान संत को वापस कर दो। पत्नी की बातें सुनकर चोर को पश्चाताप हुआ। वह तुरंत ही आश्रम गया और सारा सामान संत को लौटा दिया और क्षमा याचना किया। संत सीधे साधे थे, भोले भाले थे। असंत का स्वभाव ही होता है क्षमा करना। संत ने उसे क्षमा कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने चोरी ना करने का संकल्प लिया, वहीं आश्रम में, और वहीं आश्रम में रहकर सेवा करने लगे। संत की अच्छे आचरण की वजह से एक चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। इस कहानी का अर्थ है कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति भी मन बदल सकता है। बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का भी मन बदल सकता है। अच्छाई से ही बुराई की जीत होती है। कहते हैं अच्छाई से ही बुराई भी खत्म होती है। दुनिया में इज्जत और सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने मेहनत करके खुद को किसी लायक बनाया होता है। इसलिए मेहनत करिए और काबिल बनिए। बिना कुछ किए
लोगों से सम्मान पाने की उम्मीद न करें। दुनिया लायकों के आगे झुकती है, नालायकों के आगे नहीं। कहते ना, हर मनुष्य की सोच हमसे मिले ये संभव नहीं, पर हम उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार कर सके, यही हमारी सही पहचान होती है। और गुलाब का फूल चाहे मंदिर में रखा जाए, चाहे किसी के चरणों में, चाहे किसी के गले में विजय माला के रूप में, वो अपना गुण नहीं छोड़ता, सदा मनमोहक उसका स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किंतु अपना वास्तविक ज्ञान, स्वभाव और अपना आचार व्यवहार न बदले, अपना प्रेम भरा स्वभाव कभी न बदले, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान है हमारे अंदर की सोच, हमारी शिक्षा और हमारे आगे बढ़ने का मार्ग। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ आते हैं मीटिंग में, क्या बोलते हैं, सुन लिया, एक कान से एक से निकाल दिया, कोई फायदा नहीं, मत जुड़िए। अगर आप जुड़ते हैं उसका पालन करिए, उसको आत्मसात करिए, तभी उसका फायदा है। अगर आत्मसात करेंगे, उसको समझेंगे, तब आप देखेंगे कि आप किस किस कहां से कहां तक पहुंच गए, आपको क्या मिल गया। कहते नहीं, बिन मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, आपको अपने आप ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। इसलिए सच्ची भक्ति, सच्ची इच्छा और सच्चा ज्ञान आपके अंदर है, वो आपको कोई नहीं जगा सकता, वो सिर्फ आपको ही जगाना पड़ेगा। सो थैंक यू मैम। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू होस्ट हमारी संपा मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। श्रवणान जी, आपका म्यूजिक कहाँ गया? यस, ये तो मैं सुनना चाहती थी पहले। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और हमें पता ही है जो पारुल सिंह बहुत अच्छा बात कर सकती है। और इस टॉपिक पे प्रैक्टिकल लर्निंग, जो हम थैंक यू मैम। जिंदगी में जो सीखते हैं, जो देखते हैं, वही तो प्रैक्टिकल होता है। उससे ज्यादा शिक्षा हमें कहीं नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, अब कहानी भी बताए। हमें सीखने के लिए बस चारों ओर हमें देखना है, थैंक यू मैम। तो थैंक हम यू सो बहुत मच। कुछ सीख सकते हैं। तो थैंक यू पारुल, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत अच्छा अब बात की है, प्रेजेंटेशन की है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू हम मैम। अगर थैंक यू सो मच। ध्यान से सुने तो जरूर उसमें जो सुने उसमें बहुत सीख है, दुनिया का सीख, जो हम सीखना चाहते हैं या हम समझते हैं, लेकिन जानते हैं लेकिन उसी हिसाब से काम नहीं करते। अगर किसी के मुंह से बात हम फिर से दोबारा सुन ले तो हम उसी बात पे अमल करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था पारुल, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। ऐसे ही आप बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैं अपना साथियों को बुलाने से पहले मैं धर्म सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। आपको कैसा लगा आज का हमारी पारुल जी का बात? धर्म जी, प्लीज वेलकम। धर्म सिंह जी, चलिए जब तक अवेलेबल होते, मैंने उनका हैंड रेज भी देखा था। धर्म सिंह जी, आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, उनका नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है, वो बाहर है सर, नहीं दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। शाइन जी, प्लीज वेलकम, आइए। पारुल जी को थैंक थोड़ा अप्रिशिएट यू, करें। थैंक यू।
थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू सो मच। आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत जबरदस्त है, पहले तो मैं वही देख रही हूँ बड़ी देर से। वेरी नाइस बैकग्राउंड, गुड। ओके, तो पारुल मैम, मुझे तो पारुल मैम ने सेशन लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच बताऊं तो, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी बात को रखती है और हमेशा की तरह आज भी उन्होंने वही किया। और बिल्कुल आपने सही पूछा कि धर्म सिंह जी से हम पूछें कि आज उन्हें कैसा लगा अपनी बेटी का प्रेजेंटेशन, तो बिल्कुल सर अभी हमारे साथ शायद दोबारा जुड़ जाएंगे तो हम उनसे जरूर सुनेंगे। पारुल मैम, वेल डन, वेल डन, आपका फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन था, लेकिन अब आप देखिए, आप रेगुलर जो यहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं, रेगुलर जो आप यहाँ पर बोलती हैं, ये परफेक्शन जो आज आपने इतने फ्लो में प्रेजेंटेशन लिया ना, लग नहीं रहा कि आपने पहली बार लिया है, क्योंकि जब पहली बार लोग प्रेजेंटेशन लेते हैं ना, वो बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, कैसे होगा, क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन आपका आज यूजुअल, क्योंकि आप काफी लंबे समय से अपनी बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखती हैं, तो आज भी आपने वही प्रैक्टिकल जो आपकी शेयरिंग होती है वही आज आपने यहाँ पर रखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, आप आगे ऐसे ही हमारे साथ थैंक यू जुड़ी सो रहिए मच। और आगे बढ़ती रहिए डे बाय डे। बिल्कुल वेलकम है मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है। बहुत सारी बातें बोली पारुल मैम ने, तो वो तो सब हमने सबने सुनी ही है, लेकिन जो है जैसे संपा मैम ने उन्हें अप्रिशिएट किया, वाकई में मैं कहूंगी इस वक्त जितने भी लोग हैं और उन्होंने पारुल मैम को सुना है, तो जरूर उन्हें अप्रिशिएट कीजिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए और अच्छा प्रेजेंटेशन अपना तैयार कर सकें। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, तो टॉपिक तो हमारा बहुत ही अमेजिंग है। संपा मैम, मैं करूं क्या शेयरिंग? जी जी, वेलकम। ओके 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 ओके, मैंने कहा खाली अप्रिशिएट करना था या शेयरिंग भी करनी है? थैंक यू सो मच। शेयरिंग भी ओके, करनी है। तो ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, प्रैक्टिकल लर्निंग। तो बेसिकली अगर हम देखें तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज योर एक्सपीरियंस। आपका जो एक्सपीरियंस है वही आपकी लर्निंग। हर हर बार हम कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ में, जब भी हम कहीं गिरते हैं, कहीं संभालते हैं अपने आप को, कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। और गलतियां जब होती हैं, जब मतलब आप समझिए आप कुछ कर रहे हैं तभी आपसे गलतियां हो रही है, और गलतियों से ही आप सीखते हैं। तो लर्निंग जो है वो आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस जो होता है वही आपकी एक्चुअल लर्निंग होती है। और आपके कहते हैं ना, बेस्ट वे टू लर्न इज डूइंग। हमेशा लर्न करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? आपको आएगा कैसे? आपको आगे कैसे बढ़ेंगे कि हम इसमें अगला स्टेप ये कर सकते हैं? ये एक बहुत पुरानी कहावत है, बेस्ट वे टू लर्न इज बाय डूइंग। आपको करने से ही आता है, करेंगे तो आप लगातार जो है वो सीखते रहेंगे, और करोगे नहीं तो दोस्तों सीखोगे भी नहीं, क्योंकि फिर वैसी ही गाड़ी चलती रहेगी जैसे हम चला रहे हैं, देखते जा रहे हैं, इसने ये किया तो हमने भी वही कर दिया। हम अपने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। और कई लोगों का, एक मैं सुन भी रही थी बहुत पहले, एक थॉट, शायद हम लर्निंग के ऊपर कोई और बात टॉपिक चल रहा था हमारा, तो उसमें मैं ये सुन रही थी कि कुछ लोगों की क्या होती है, जो एक लर्निंग होती है वो अपनी लर्निंग को जिंदगी भर वही पकड़े रहते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। और हम अपनी नई दिशा में क्या करते हैं, एवरीडे न्यू स्किल डेवलप करनी है, मतलब कुछ ना कुछ नया आप लगातार सीखते रहिए, बार बार सीखते रहिए हर दिन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है। और टेक्नोलॉजी क्या है, मिनट से पहले चेंज हो जाती है। अभी आप देखिए हमारे हमारे ओ कनेक्ट में ही अगर हम बात करें दोस्तों, तो कितने सारे न्यू जो है यहाँ पर हमारे न्यू क्या कहते हैं हमारे फीचर अपडेट्स आते रहते हैं, या फीचर फिर हमें न्यू कुछ ना कुछ मिलता फीचर आ रहता गया। है, फीचर्स आते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ओ कनेक्ट में न्यू फीचर्स आते रहते हैं। तो हम हर बार क्या होते हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस हमारे अंदर आ रहा है। अभी ये रीसाउंड क्या था हमें तो पता ही नहीं था, हमने इसको सीखा बहुत दिन बैठ करके, हमारे सभी नई दिशा वालों ने, कि भाई किस तरह से हमें अपने ओ कनेक्ट को यूज करना है। जैसे हम बहुत से लोगों में क्या होता है, बचपन में स्कूल में जो सीखा तो बस वही जिंदगी भर चल रहा है। अरे उससे आगे बढ़ना है, अपने आप को चेंज करना है। जैसे हमेशा एग्जाम्पल भी आते हैं, आप लोगों के पास कोटेक का आता है कि वो जिंदगी भर वो कैमरे की रील ही बनाता रहा, आज वो मार्केट में नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया। फिर एंड्रॉइड फोन की अगर हम बात करते हैं, तो आपने नोकिया का एग्जाम्पल आप लोग हमेशा लेते हैं, कि उन्होंने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला, नहीं सीखा, तो वो आगे नहीं बढ़े। आज वो दोबारा से मार्केट में आए हैं, लेकिन उसके बाद बीच में वो क्या हुआ था, बिल्कुल गायब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला नहीं। तो सीखने पर किया गया जो खर्चा होता है दोस्तों, वो आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि अगर आपके बच्चे आज की डेट में डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो वो सीखने पे, पढ़ाई के ऊपर अपना पैसा खर्च करें, तो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ। कि आप अपने बच्चों को वो चीजें सिखा रहे हैं, उनको डॉक्टर बना रहे हैं, उन्हें इंजीनियर बना रहे हैं, लाखों लोगों की लाइफ वो सेव कर सकते हैं। अगर एक डॉक्टर की बात करें तो क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए, हमें एक सही डिसीजन लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो ये कहाँ से सीखेंगे, जब हम अपने आप को इंगेज करेंगे, किसमें, ऑन पैसिव में नहीं, टेक्नोलॉजी में, कि आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है,
गूगल भरा पड़ा है। उस दिन भी हमने बात की कि आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है। आप कहीं से भी आइडिया ले सकते हैं। आप गूगल सर्च करिए, कुछ भी करिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कहना है, एक अच्छी पुस्तक ही जो है हज़ारों दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी पुस्तक या एक अच्छी किताब जो है हज़ारों दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त जो है वो एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो हमेशा अपनी लाइफ में जो हमेशा अच्छे अपनी दोस्त लाइफ में जो अच्छे दोस्त होते माइक म्यूट कर लीजिए हैं, प्लीज़। लाइफ में कर ओके, थैंक यू सो मच सर। तो मेरा मतलब ये है बताने का कि देखिए, हमेशा आपकी लाइफ में जब अच्छे दोस्त होंगे तो डेफ़िनेटली वो आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अच्छी राय देते रहेंगे, अच्छा मशवरा देते रहेंगे। और हमेशा ना दोस्तों एक चीज़ और है, हम लोग लाइफ में वो पसंद करते हैं जो हमें पसंद होता है, लेकिन हमें वो पसंद नहीं करना है जो हमें पसंद है, हमें वो पसंद करना है जो हमें लाइफ में करना पड़ता है। जो कि हमारे सामने आ गया, अब हम सोच रहे हैं ये तो हमें आता नहीं यार, इसको छोड़ दो। नहीं, अब हमें उसी को पसंद करना है क्योंकि उसको वो हम करेंगे तो उससे हम सीखेंगे, हमें एक नया एक्सपीरियंस आएगा। अब जैसे कि हम अपने टॉपिक्स पे अगर बात करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक हमने अपनी नई दिशा में किए, जैसे कि स्मार्ट थिंकिंग, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आते रहते हैं। क्लेवरनेस क्या होती है, या फिर आपने बहुत सारे टॉपिक की कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा टॉपिक है डेवलपमेंट का। ये हमें सीखना चाहिए। अगर हम आज की डेट में ये सीख जाते हैं दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी मात खा सकते हैं। और हमने अच्छे-अच्छे टॉपिक किए हैं बहुत सारे, जो मुझे याद आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है कि सक्सेस की क्या रूल है। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमने लर्न किया है। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ये भी हमने सीखा है कि एटीट्यूड क्या होता है। पहले तो हमें बस ठीक है, पता है एटीट्यूड का मतलब लगता था इसमें बड़ा एटीट्यूड है। ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है या क्या समझता है। हम ऐसे सोचते थे, लेकिन एटीट्यूड ही अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है। उसके कितने सारे वेरिएशंस हैं कि आप जब पढ़ने बैठेंगे, जब आप समझेंगे उन चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। उसी में सब कुछ छुपा है। सक्सेसफुल हैबिट्स अपने अंदर लेकर के आइए, या फिर अपनी अभी आपने देखा रिसेंटली एक सेशन हमारे पास जो हुआ था अनिल वर्मा जी का, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग, वॉव! अमेजिंग सेशन था वो उनका। मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कल भी बोला था आप लोग ज़रूर सुनिएगा। शिक्षा जो है ना आपका सबसे शक्तिशाली, ये देखिए सबसे पावरफुल आपके लिए एक आपका टूल है। अगर आपके पास आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े-लिखे हैं, तो आप कहीं भी मार नहीं खाएँगे, क्योंकि एक पढ़ा-लिखा इंसान और एक इलिटरेट पीपल कहीं, इलिटरेट पीपल बहुत जगह मात खा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक पढ़े-लिखे इंसान हैं, आप एक समझदार इंसान हैं, आप टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे और आपके लिए वो एक आपके पावरफुल आपके पास एक चीज़ है, वो है आपकी नॉलेज। अपनी नॉलेज को मैं हमेशा बोलती हूँ बढ़ाते रहिए, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहिए, चाहे वो ऑन पैसिव में हो, चाहे आपका कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस हो, चाहे आपके घर में आपको आपकी ज़रूरत है, तो आप वहाँ से भी दोस्तों बहुत कुछ सीखते हैं। जिससे कि आप जो है ऐसी नॉलेज आपके पास है, अगर आज की डेट में देखी जाए, मैं कहती हूँ नहीं है तो लेकर के आइए। कैसी नॉलेज? जो कि आप दुनिया बदल सकें। देखिए ना मिस्टर ऐश का एग्ज़ाम्पल, आज वो दुनिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा एंटायर वर्ल्ड वो चाहते हैं वो चेंज कर दें। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब ऐश सर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस थोड़ा-सा हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लर्निंग पे हमें फ़ोकस करना पड़ेगा। एक और मैं कोटेशन पढ़ी थी, एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? जो एक स्टूडेंट होता है, उसका सबसे एक अच्छी क्वालिटी उसके अंदर क्या होती है कि वो अपने टीचर से हमेशा क्वेश्चन पुट अप करता रहता है। ये नहीं कि उसने सिखा दिया और वहीं से किताब बंद है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि हम नई दिशा में आते हैं, यहीं पे सीखते हैं, उसके बाद यहीं से हम इसको बंद कर देते हैं, सेशन में से आउट हुए और सब कुछ खत्म। नहीं, आपको क्या करना है, आपको बाद में इम्प्लीमेंट करना है। आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लगेगा आपने नई दिशा में बहुत कुछ सीख लिया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे नई दिशा में हमारे, जो कि लगातार यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहीं सुनते हैं और यहीं खत्म हो जाता है वो टॉपिक। लेकिन नहीं, हमें करना है इम्प्लीमेंट। जब हमने यहाँ सीख लिया कि डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, तो हमें कहीं भी रिएक्ट करना ही नहीं है। हमने सीख लिया नई दिशा में, अब हमें पता है कि हमें रिएक्ट नहीं करना है। जब कहते हैं अपने बच्चों को इस तरह से सिखाइए कि वो कहते हैं ना, मतलब उनके माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं, उनको कैसे सोचना है ये नहीं सिखाना। उनको क्या सोचना है, आपको उनको ये सिखाना है कि बेटा आप ये सोचो, आप इसके बारे में सोचो। आप सोचो आप डॉक्टर बनोगे तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आपको ये बनना है लाइफ में तो आपकी क्या प्लानिंग है? तो जैसा आप सिखाएँगे वैसे ही आपके बच्चे सीखेंगे। कहते हैं जब हम बॉल मारते हैं, जंप करते हैं ऊपर आसमान में, या हम दीवार पे मारते हैं, तो वो बॉल उसी प्रेशर से हमारे पास वापस आती है। ऐसे ही दोस्तों जो हम अपने माइंड में डालते हैं, वही फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे साथ बाहर आता है। तो मैं इतना ही कहूँगी संपा मैम, तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्लीज़। थैंक यू शाइन जी। थैंक बहुत यू सो अच्छे। मच। यस, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग दी है और बहुत अच्छे बात की है। मैं शाइन जी के बारे में एक बात बताऊं, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, जो हमारी
सुपरफास्ट जेपी सिंह, उनके गले में सरस्वती का वास है और खुद सरस्वती है हमारी शाइन जी। Oh my God, एक thank you. होता है लक्ष्मी, एक होता है सरस्वती। तो लक्ष्मी ना चंचला होता है, मतलब एक जगह रुकता नहीं। उसे रुकने के लिए सरस्वती का गुण होना जरूरी होता है। सरस्वती मतलब शिक्षा। तो हमारी शाइन जी के अंदर ऐसा गुण है, ऐसा शिक्षा की गुण है जो जोड़ के रखने की, मजबूत करने की काबिलियत रखते हैं। तो हमारी फैमिली, हमारी नई दिशा की फैमिली की बात ही करें तो सबको एक साथ जोड़ के, बांध के कैसे रखा जाता है, अपने गुण से। वो साइंस जी के अंदर है। तो शिक्षा की जो एक अलग ही पहचान होता है, अलग गुण होता है, उससे सिर्फ पैसे होने से पैसे आप नहीं रख सकते। जब तक आपके पास सरस्वती का गुण नहीं रहेगा, शिक्षा का गुण नहीं रहेगा। तो गुण मतलब शिक्षा, और ये हमारी शाइन जी के अंदर एकदम भरा पड़ा है। शाइन जी सुबह सुबह सबको, यस यस, बेस्ट, शाइन इज द बेस्ट। तो शाइन, Thank you so much, बहुत Sampa अच्छा ma'am. आपका शेयरिंग, बहुत अच्छा लगा। और Thank you. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतने सबको प्यार से जोड़ के रखने के लिए। नई दिशा की ऑर्गेनाइजर, मैं 3 नाम बताया ना, नई दिशा की ऑर्गेनाइजर शाइन हसन जी, शरवणन केल जी, विकास श्रीवास्तव जी। तो And तीनों none का other, ही Sampa मेरा ma'am. मैं अपना नाम नहीं वो भी तो है, लूंगी बताना तो पड़ेगा ना. None other, क्योंकि Sampa ma'am. देखो तीनों का मुझसे ज्यादा ये तीनों ज्यादा काम करते हैं। मैं तो बस साथ देती हूँ। तो मैं वो मोटिवेट करने के लिए मैं हूं ना, तो उसके लिए मैं मैं हूँ हूँ। ना, वेरी लेकिन गुड. काम करिए. ये तीनों ही करते हैं। तो इसलिए हमारा नई दिशा आगे बढ़ रहा है, इन तीनों का ही मेहनत का नतीजा है। और आप जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ते रहते, सबका साथ, सबका विकास। तो थैंक यू शाइन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। तो धर्म सिंह जी, आप क्या आ गए? मुझे उनसे थोड़ा फीडबैक लेना था पारुल जी के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप आए तो हैंड रेज कर देना। मैं अभी विकास श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगी, हमारी नई दिशा की बट वृक्ष, बहुत ही मेहनती, बहुत ही क्या क्या बोलते हैं, भूल गई। Okay, तो बहुत thank अच्छा, you. वेलकम विकास श्रीवास्तव जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपने आमंत्रित किया और डेफिनेटली सेशन बहुत अच्छा जा रहा है। और सबसे पहले तो पारुल जी को बहुत बहुत बधाई हो कि आज के सेशंस में, आज नई दिशा के सेशंस में उन्हें सौभाग्य मिला अपने एज ए प्रेजेंटर स्थापित करने का। बहुत अच्छी शानदार एक प्रेजेंटेशंस दी। और देखिए हर काम की शुरुआत ही कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। हम इसी पसों पेश में रहते हैं, जैसे कि आज नहीं वक्त आएगा, कल वक्त आएगा, या सारी चीजें हैं, हम कभी कभी इग्नोर भी उन चीजों को कर देते हैं। हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात मुझे ये आज ये लगी कि पारुल जी को ये अवसर ये मिला एज ए प्रेजेंटर आने का, तो उन्होंने इसका लाभ उठाया। और इस अवसर उठाने के लिए, अवसर का लाभ उठाने के लिए हमेशा हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं तत्पर रहना चाहिए और हमेशा अवेयरनेस एक रखनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पारुल जी ने आज प्रेजेंटेशंस दी, और एक उन्होंने एक अपनी जो मैं आज के टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। और उन बातों पर थोड़ा और भी प्रकाश डालने की जरूरत है, हम सभी लोगों को जरूरत है। और स्पेशली
व्यवहारिक शिक्षा की बात अगर आ जाती है, प्रैक्टिकल लर्निंग की बात आ जाती है, तो डेफिनेटली मैं तो यहाँ तक इतना ही समझूंगा कि आप जिस किसी भी चीज पर अपना समय और ऊर्जा निवेश करते हैं, तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। उसका कहीं ना कहीं यूज मिलता है, उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। कोई भी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाती है। किसी भी जगह अगर आपने कोई भी अपना समय भी इन्वेस्ट किया है, तो वो भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि क्या पता जीवन है, जीवन की इस लंबी यात्रा में कौन सा ज्ञान कब हमारे काम आ जाए। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि उसी जो हमारे पास जो अनुभव होता है या वो ज्ञान होता है, जिस क्षेत्र में भी हमने लगाया होता है, उसी की हमें जरूरत पड़ जाती है। सही समय और सही दिशा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, और इसके लिए इंसान को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार जो भी हमें अवसर मिलते हैं, उस पर हमें शिद्दत से जो भी हम काम कर रहे हैं उन पर हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म में हमें कहीं भी शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए, और इस कर्म को करने के लिए हमेशा अपने आप को हमें लर्निंग प्रोसेस पर हमेशा डालते रहना चाहिए, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस एक हमेशा ये एक ऐसा प्रोसेस है ये जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। आप कितने भी सक्सेस के माइलस्टोन ना आप पा लें, उनको छू लें, उनको प्राप्त कर लें, एक से एक बुलंदियों पर भी ना पहुंच जाएं, फिर भी वहां पर आपका लर्निंग प्रोसेस जारी रहेगा। तो जिस व्यक्ति का जितना भी लर्निंग प्रोसेस जारी रहेगा, वो व्यक्ति उतना ही बढ़ता रहेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो जीतने के लिए हमेशा सीखते रहना चाहिए। और बुद्धिमान लोग, सफल लोग, बहुत सारे लोग जो है आज भी सीखते हैं, यद्यपि उन्होंने नए नए सफलता के नए नए टॉप छू रखे हैं, बहुत सारी चीजें रखी हैं। तो डेफिनेटली मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपम मैम, और पारुल जी को फिर से बधाई आज के सेशन के लिए। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। इसे कहते हैं शिक्षा का गुण, जो विकास श्रीवास्तव जी के बारे में बता रही थी मैं, जो हमारी नई दिशा की बात। यस, थैंक यू विकास जी। और यही है शिक्षा के गुण, जो एक प्रोफेसर का जो गुण होता है, वो शिक्षा का गुण। ये है विकास श्रीवास्तव, जो उनकी बात ही कुछ अलग होता है, जिसके अंदर शिक्षा भरा ही रहता है। मतलब शिक्षा ही शिक्षा है, हर एक बातों से कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं लोग। तो थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें बहुत सिखाते रहिए, बहुत कुछ जानकारी देते रहिए। थैंक यू। विनीश कुमार गौतम जी, बीके गौतम जी, प्लीज वेलकम। यस बीके गौतम जी, प्लीज वेलकम। यस यस गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन आपका, और आपकी होस्टिंग आपकी बहुत ही शानदार। माई सेल्फ मिस्टर वीके गौतम मोरैया यूपी से इस इंडिया इवनिंग ओ कनेक्ट मीटिंग में सभी का दिल से स्वागत, अभिनंदन। आज के प्रेजेंटर, आज के होस्ट एंड ऑल पार्टिसिपेट का, क्योंकि समय कम है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सभी का नाम ना लेके शॉर्ट में करूंगा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग और शानदार है, यानी व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा और शिक्षा में डिफरेंस क्या होता है, ये हमको बहुत समझना होगा। यानी जिंदगी में जैसे हर इंसान का जो पढ़ने का एक उद्देश्य होता है, तो ये शुरुआत जिसकी होती है तो ये होती है कि मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, प्रोफेसर बन जाऊं। लेकिन रियलिटी में व्यवहारिक एजुकेशन क्या होती है, उसको हमको समझना पड़ेगा। समझने के लिए जैसे आपको बोला गया कि आपने पढ़ा, मान लिया आपने एमबीबीएस की डिग्री की, और एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद आपको पढ़ना सिखाया गया कि किसी व्यक्ति का आपको ऑपरेशन करना है। जी जी, तो ऑपरेशन करना एक शिक्षा लेना अलग चीज है, और उसका लाइव प्रैक्टिकल करना अलग चीज है। दोनों में धरती आसमान का डिफरेंस होता है। इसी तरह व्यवहारिक शिक्षा जो होती है वो इंसान को महान बनाती है। जैसे आपके बोलने की कला,
जिसको है ना, आपके बात करने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, ये चीजें जो प्रैक्टिकली होती है, जैसे स्टेज पर बोलना और आपको किताब में पढ़ना कि आपको स्माइल करते हुए आपको बोलना है, लेकिन रियलिटी में जब आप प्रैक्टिकली स्टेज पर जाते हो तो क्या आप जैसा पढ़ रहे थे उसी तरीके से बोल पा रहे हो? स्टार्टिंग जो होती है नहीं बोल पाते हैं। जब हम उस चीज को लगातार लगातार अपनी हैबिट में लाते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज हमारे व्यवहार में आ जाती है। उसको हम बोलते हैं लर्निंग प्रोसेस, यानी व्यवहारिक शिक्षा। और व्यवहारिक शिक्षा ही इंसान को महान और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो व्यवहारिक शिक्षा जो है, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है वो एक व्यवहारिक एजुकेशन में आता है। और व्यवहारिक में आपके बात करने का एक तरीका होता है। आप आमने सामने बैठकर लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं, है ना, और आपको किस तरह से स्टेज पे जाकर बोलना है, कैसे आपको स्माइल करना है, कैसे लोगों को कोऑपरेट करना है। तो ये है व्यवहारिक शिक्षा। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर एक बड़े आदमी तो बन जाते, मतलब नौकरी लग जाती है, लेकिन उनको समाज में क्या चल रहा है, समाज में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, आज का वातावरण क्या है, आज का माहौल क्या है, तो उस माहौल में हमें उसी हिसाब से ढलना होता है। जैसे कि आने वाला पूरा युग इंटरनेट का है, तो इंटरनेट के माहौल से हमें हमेशा लगातार अपने आप को अपग्रेड करते हुए, नया नॉलेज लेते हुए और लोगों के विचारों को फीलिंग करते हुए अपने आप को भी अपग्रेड करने को हम लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। और यही लर्निंग प्रोसेस आपको महान बनाता है और यही डुप्लीकेशन आपकी टीम को या आपके लोगों को भी महान बनाता है। तो इसलिए हम सबको नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए प्रोसेस के अनुसार और समय और परिस्थिति और वातावरण के अनुसार अपने आप को डेवलप करने को ही हम एक लर्निंग एजुकेशन बोलते हैं। तो हमें हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आने वाली सिचुएशन के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करना है, नई शिक्षा का ग्रहण करना है, नई शिक्षा के अनुसार हमें लोगों को शिक्षित करना है और ये हमें सब नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे सिखाया जाता है। यही है हमारा लर्निंग एजुकेशन जो हम आज सब सीख रहे हैं। और ये डॉक्टर नीतीश मोदी सर के छत्र छाया में जो हम सबको ये प्लेटफॉर्म मिला है नई दिशा, आज बेहतरीन तरीके से मिस्टर विकास श्रीवास्तव सर के द्वारा, संपा मैम के द्वारा, जेपी सिंह सर के द्वारा और हमारे सर्वनंद सर जो शानदार तरीके से हम सबको एक पोस्टर बेकर बना के देते हैं। मैं उनकी बहुत तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पोस्टर देखे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी हमने अपने ओन पैसे फाउंडर की आईडी को भी खोला है, तो मेरे हिसाब से उनका सबसे परफेक्ट जो डिजाइनिंग जाता है, मैं उनको 100 में 100 अंक देना चाहता हूं अपनी तरफ से। इसको कहते हैं हम व्यवहारिक एजुकेशन, क्योंकि जब हम लगातार किसी भी चीज को करते हैं और उसके करते करते एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, तो यही है लर्निंग एजुकेशन। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बीके गौतम थैंक जी। यू मैम। बहुत अच्छे बात कही आपने। सच में हमारा नई दिशा ही जो है हमें प्रैक्टिकल लर्निंग दे रहा है और हम भी ले रहे हैं और हमसे बहुत सारे लोग भी ले पा रहे हैं। यस हम जब पढ़ा लिखा करके एग्जाम देके नौकरी करने जाते हैं ना, तो वहीं पे जाके यस हम कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी डिग्री लिया हो, वहीं पे जाके आप पहले दिन ही कोई काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं लेंगे।
यस आपको मैम, यस। कुछ दिन टाइम दिया जाएगा जो आप देख के सीखो, उसके बाद चार्ज लेना, तो उसे ही प्रैक्टिकल लर्निंग कहा जाता है। थैंक यू बीके गौतम जी, थैंक बहुत यू बहुत मैम, थैंक यू। धन्यवाद। अगर पार्टिसिपेंट में से कोई बात करना चाहे तो प्लीज हैंड रेज कर देना, प्लीज प्लीज। और अभी मैं हमारी सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन जेपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम जेपी सिंह जी। जेपी सिंह जी वेलकम। मेरी आवाज क्या आज कम सुनाई दे रहा है? परफेक्ट है मैम, मुझे वॉइस थोड़ा डाउट हो रहा है। आपकी वॉइस आ रही है। ओ अच्छा, तो फिर ठीक है। तो मैं सोची मेरा वॉइस आज थोड़ा कम हो गया। नहीं नहीं, मेरी आवाज नहीं जा रहा है जेपी सिंह जी के पास। तो मैं सबकी चहेता मिस्टर श्रवणन केल जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम हमारी नई दिशा का बैकबोन, नई दिशा का बैक एंड हीरो। प्लीज वेलकम श्रवणन केल जी। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने मुझे बुलाया, हमें बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपका होस्टिंग बहुत अच्छा, शानदार, आज बहुत सनशाइन जैसे चमकीली होस्टिंग कर रही है आप। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा पारुल मैम का। आज उनका पहला प्रेजेंटेशन था और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो पहली बार हमारी नई दिशा में यहाँ पर प्रेजेंटर दे रही है करके। तो बहुत अच्छा, थैंक यू पारुल मैम, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, हम सबका साथ आपके साथ है। थैंक यू सो मच। तो और मैं यहाँ पर हमारे विनीश जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। और इस बीच हमारे विकास जी बहुत अच्छे शेयरिंग दिए, ज्ञान के सागर कहलाते हैं, ज्ञान का भंडार, जिनके पास हम बहुत सारे ज्ञान है जो हम सीखते रहते हैं हर रोज। धन्यवाद विकास जी, आप सबका, जिन्होंने भी आज शेयरिंग दी। तो मैं भी एक दो बात यहाँ पर रखना चाहूँगा। जो आज के टॉपिक है प्रैक्टिकल लर्निंग, जो हम सीखते हैं रोज, प्रैक्टिकली हम सीखते हैं। क्या है शिक्षा? हमें रोज हम जिंदगी से हम नए नई शिक्षा लेते हैं। तो हमें क्या क्या हम शिक्षा जिंदगी से ले पाते हैं? शिक्षा वह चाबी है, एक चाबी एक जो की होती है, जो हम सभी द्वारों को खोल सकते हैं। शिक्षा सफलता का एकमात्र रास्ता है। शिक्षा एक व्यक्ति अनगिनत ज्ञान ले सकता है अपने अनुसार। तो शिक्षा हर दिन एक नई शुरुआत है। शिक्षा संसार में एक ज्योति की तरह होती है जो अज्ञानता को दूर करती है। हम प्रैक्टिकली अगर हम विनीश जी ने बताया कि हाँ, हम जो सीख कर हम जिंदगी में उसे उपयोग करते हैं। देखिए, एक अनपढ़ को ये ज्ञान नहीं रहता है, बहुत सारी मुश्किलें आती है उसको समझने में जिंदगी के रास्ते को। तो जो व्यक्ति जो शिक्षित होता है, तो उसके पास बहुत सारे ज्ञान ऐसे रहते हैं जो वो बहुत सफलता की ओर उसे ले जाती है। जो शिक्षा वह शक्ति है जो हमारे बाहरी समस्याओं को सामना करना की क्षमता प्रदान करती है। तो शिक्षा से हम अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा, जो हमारे आज हम सब मिलकर एक नई दिशा में आते हैं, अपने अपने नई दिशा की ओर जाते हैं, एक दिशा बदल सकते हैं। तो शिक्षा वह रक्षक है जो सपनों को साकार में बदल सकती है। शिक्षा एक बहुत ही बड़ा औजार है हमारे इस जिंदगी में। बिना शिक्षा के हम सफल नहीं हो सकते हैं।
और सफल होने में शिक्षा हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर्वानंद जी, आपने सही कहा। शिक्षा ही है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की आगे बढ़ाते हैं, बढ़ने की सहायता नहीं, आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है, किसी भी तरह आपके पुरखों ने रख के गया है, लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं है, तो वो पैसे आप नहीं रख सकते। और आप कुछ करने के लिए भी शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा मतलब बुद्धि, दिमाग, ये अगर नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा ही है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की सहायता करते या आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो बहुत अच्छा शेयरिंग दी है आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच शरण जी। तो जेपी सिंह जी, आप क्या अवेलेबल हो? मेरी आवाज आ रही अब तक? यस मैम, यस, मेरी आवाज आ रही? यस यस यस, थैंक यू संपा मैम। दिखाई भी दे रहा है और वॉइस भी आ रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन तभी कुछ नहीं सुनाई दिया। वो टेक्निकली, जी थैंक यू मैम, वो टेक्निकल इशू था, मैं रीज्वाइन हुआ, उसके बाद आवाज आना क्लियर हुआ। ओके, इट्स ओके। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हम सबके चहेते इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर इदीत मोदी सर का दिल से धन्यवाद। नई दिशा परिवार में जो बैकएंड पे और एज ए हार्ट पे काम कर रहे हैं सर्वनंद केएल सर का दिल से धन्यवाद। एज ए ऑर्गेनाइजर सायन मैम, विकास सर, संपा मैम, ऑल नई दिशा परिवार का दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मनु, आज की जो होस्टिंग संपा मैम कर रही है, रियल में सुपर वंडरफुल आपका सेशन जा रहा है, कंडक्ट कर रही है बहुत अच्छे से, क्योंकि आप होस्टिंग में और प्रेजेंट, क्योंकि आप एक अच्छी प्रतिभा की धनी है, मैं कहता हूँ चौमुखी प्रतिभा की धनी है। आप सेशन को चलाती है, झुमा झुमा के चलाती है, स्टाइल में चलाती है, ये आपके अंदर एक कला हो गई, क्योंकि आपके अंदर ये अलग प्रतिभा है। और आज का जो प्रेजेंटर थी माई पारुल मैम, रियल में मैं कहता हूं कि एक सुपर डुपर सेशन रहा। आज आपका फर्स्ट डे था इस नई दिशा परिवार में एज ए प्रेजेंटर के तौर में। आपका चूंकि पहले से एक शेयरिंग के तौर में आपके पास में जो वर्डों का टॉपिक के प्रति जो सिलेक्शन होता है वो बहुत सुपर होता है, एक उच्च क्वालिटी का होता है, और आपने आज एक अच्छे एक सिंपल वे में आपने डिलीवर्ड किया। मैं समझता हूं टॉपिक की लगभग में मीन्स पूरी दे दी है। इसके बाद हमारी साइन मैम, विकास सर, सर्वनंद सर बहुत अच्छा, विनीत सर बहुत अच्छा टॉपिक में अपना मेंशन करके गए, टॉपिक को लगभग कवर किया है। ऐसा कुछ ज्यादा बचा नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, इस पे जितना बोलो उतना कम रहता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि व्यवहारिक शिक्षा, हम शिक्षा कहीं से ली है तो बेटर, और नहीं ले हमने देख के, सुन के, समझ के, कोई भी घटनाओं से, अपने इर्द गिर्द एनवायरमेंट, पर्यावरण से, माहौल से, अपने परिवेश से सब कुछ हम सीखते हैं। और उसके बाद में हम अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से हम जो समाज में, घर में, परिवार में, प्रोफेशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम जो अपना बिहेव करते हैं वो व्यवहारिक शिक्षा हो गई नॉर्मल वे में मेरे हिसाब में। जब किसी विशेष हम एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो उसको पहले हम किताब से पढ़ते हैं, किसी के द्वारा सीखते हैं, फिर उसमें अपनी हम कार्यकुशलता के द्वारा हम जो उसको प्रयोग में ले आते हैं, अनुप्रयोग में ले आते हैं, अनुकरण करने के बाद में हम प्रैक्टिकल में ले आते हैं, जीवन में उसका उपयोग करते हैं। वो ये जाहिर करता है कि हमने किस लेवल की एजुकेशन ली, हमने किस संस्था से ली, किससे ली, किस किताब से ली, कब ली। और नॉर्मली मैं कह सकता हूं कि जो मेरा बिहेव होता है, मेरा व्यवहार होता है, वो जाहिर करता है मेरी सभ्यता का, मेरी संस्कृति का, मेरी शिक्षा का, मेरी परवरिश का, मेरे संस्कारों का। और मैं कह सकता हूं कि हमारी टोटल यानी कि व्यक्तिगत कौशल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, यानी कि व्यक्तिगत हमारी कौशल का एक परिचय देता है। कहते हैं कि इंसान की एक झलक देखने का नजरिया ये बता देता है
कि इंसान के अंदर कितनी गहराई है, क्या एजुकेशन है, क्या इनकी संस्कार है, क्या सभ्यता है, किस परवरिश में ये पले बड़े। उठने बैठने का तरीका बता देता है, इस्माइल करने का तरीका बता देता है, और जब जबान खुलती है ना एक बार में, एक ही बार में ये पता चल जाता है कि इसके अंदर कितनी क्वालिटी है, क्या गहराई है, कितने भले परिवार से ये बिलोंग करते हैं, कितने अच्छे एजुकेशन संस्थान में आपने शिक्षा ली है, ये जाहिर कर देता है। हम किताबी ज्ञान कितना अच्छा ले लें, कहीं से कुछ भी सीख लें, बट वो अपना मेंशन करने के बाद में उस शिक्षा का हम अपने जीवन में कैसा व्यवहार करते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। और उसी से संबंधित आज एजुकेशन व्यवहारिक शिक्षा को ही बढ़ाना, ये नई दिशा परिवार नित्य प्रतिदिन मंडे टू फ्राइडे 6:30 पे ये डेली एक नए कैंडिडेट के साथ में, नए होस्ट और प्रेजेंटर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में हम आते हैं। ये जितने पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक को लेके हम आते हैं, ये मेरा एक व्यवहारिक ज्ञान ही बढ़ाना है कि हमें अपने जीवन में, दैनिक जीवन में या प्रोफेशन जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमें किस तरह अपना व्यक्तित्व का परिचय देना है, अपनी सभ्यता का परिचय देना है, यही हमारा एक जाहिर करता है। और आज यही हुआ, अभी साइन मैम जी ने कहा, संपा मैम जी ने कहा, विकास ने या सभी ने ये बात को एड ऑन किया कि हम जब से नई दिशा परिवार में पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित हम जितने सेशन ले रहे, ये सीखने सिखाने की प्रोसेस को चल रही है, जो निर्धारित और कंसिस्टेंसी के साथ में लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं या उस एजुकेशन को ग्रेड कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं और अपने लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, उनके अंदर अब अपने आप में अपग्रेड किया उन्होंने, उनके अंदर निखार आया बोलने चालने के, सोचने में, समझने में और बात करने में और यहाँ पर स्पीकिंग देने में, समझ का लेवल बढ़ गया लोगों में, क्योंकि ये सारी व्यवहारिकता शिक्षा का ही यहाँ प्रचार और प्रसार होता है, आदान प्रदान होता है, सीखने सिखाने की प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रही है। ये यही तो हुआ है कि हम आम फाउंडर से लेके हम एक स्पेशल फाउंडर की तरफ जा रहे हैं, हम एक्टिव फाउंडर की जा रहे हैं, हम विजनरी फाउंडर में जा रहे हैं, हम मिशनरी फाउंडर की सिचुएशन में जा रहे हैं, हम अपना व्यक्तित्व निखार रहे हैं, और ऐसे में हम खुद पॉजिटिव होने के साथ में हम विजनरी मिशनरी होने के साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी एक एक एक्टिविटी आपके बैक में आपकी सारी एजुकेशन का परिचय दे देती है, और यही हरण है, यही आज हम देख पा रहे हैं कि जो इन चीजों से दूर है वो उनका आज मानसिक संतुलन किस लेवल पर टिका हुआ है, ये हमारे आपके, हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, हमारे आपके सामने है। और जो अपने व्यवहारिक शिक्षा यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को संबंधित एजुकेशन ले रहे हैं, उनका एक अलग लेवल पे एजुकेशन जा रहा हो, अलग लेवल का माइंड सेट होगा, विजन क्लियर होगा, मिशन अलग होगा, सोच बदल गई होगी, सोचने के तरीके बदल गए, बात करने के तरीके बदल गए, ये सारा सब कुछ ये परिचय दिखता है। तो बोलने को बहुत कुछ है, व्यवहारिक ज्ञान है और बहुत कुछ है जीवन में। हम जब से जन्म लेते हैं मरण तक यह शिक्षा हमारी जीवन पर्यंत एक एक गतिविधि में, एक एक घटनाओं में, हर एक मोमेंट पे ये हमारी मतलब जाहिर होती है और कहीं ना कहीं ये हमारे व्यवहारिकता में आ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम जी, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता है, मैं अपनी वाणी पे ही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया और आपने गंभीरता सुना। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा शेयरिंग दिया आपने। सच में अपने जो कहा ना, शिक्षा जो हमारी बातों करने का ढंग, चलने का ढंग, सबसे हमारी शिक्षा झलकता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे बहुत सी बच्चे हैं, लड़का लड़की है, इंसान है जो बहुत अच्छा एडुकेशन ली है, बहुत बड़े स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट में जाके वेटर को ऐसे करके बुलाते हैं, ऐसे उंगली बजा के बुलाते हैं। इसका मतलब वो प्रैक्टिकल शिक्षा लिया नहीं, अपने माता पिता से थप्पड़ वाली शिक्षा, उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल शिक्षा। अपने लोगों से कैसे व्यवहार किया जाता है, तो
हमें प्रैक्टिकल शिक्षा भी बहुत जरूरी होता है हमें दुनिया में चलने के लिए। लोगों से हम अगर बात करें तो वो हमारा शिक्षा का परिचय होता है, हम कैसे बात कर रहे, तो उसे देख के लोग समझ जाएंगे इसका शिक्षा कैसा है। तो बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है। थैंक यू जेपी जी, बहुत बढ़िया। मैं तो बोलती हूँ ना, जब आपके गले में सरस्वती का वास होता है, आपके विशुद्ध चक्र जगा हुआ है, आप बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा वक्तृता दे सकते हैं। थैंक यू जेपी जी। अभी मैं प्रियंका देवी को बुलाना चाहूंगी। प्रियंका प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट किया। गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू। नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। सबसे पहले अपने डॉक्टर मोदी सर को मैं धन्यवाद करती हूँ, आदाब करती हूँ, इतना अच्छा मंच दिया। आज के होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर, स्पीकर, अटेंडेंस, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और आज के प्रेजेंटर माइंड ब्लोइंग पारुल मैम, बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन बहुत मैं खुश हूँ, कहते ना, मैंने फर्स्ट बार पारुल से बात की थी ना, जो उस दिन बात करने का तरीका था और आज जो बात करने का तरीका है ना, बिल्कुल चेंज हो गया। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसके कारण हुआ? नई दिशा के कारण हुआ ना। बहुत कुछ सीखा वो, आज प्रेजेंटेशन दिया एक बिजनेसमैन की तरह, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली, मैं कह नहीं सकती। बहुत बहुत बधाई हो पारुल मैम, शुभकामनाएं हो आपको, हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही दुआ करती हूँ। क्योंकि मैंने सीखा है दूसरों को खुशी देना, जो मैंने पारुल को दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। और आज की होस्टिंग संपा मैम की बहुत ही अच्छी थी, वंडरफुल रहती है मैम। विकास सर, जेपी सर, अमर सर, साहिल मैम, सरवनल सर, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से बोले हैं। कहते हैं ना, लोग बोलते तो हैं बट करते नहीं हैं। हमें प्रैक्टिकल करना होगा, करके दिखाना होगा, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। खाली बैठे हैं तो सीखते रहो। हम हर रोज वेबिनार में आते हैं, यहीं आकर कुछ सीखते हैं, करके दिखाते भी हैं। जैसे पारुल ने दिखाया आज करके, रोज आती थी वेबिनार में, पर आज उसने करके दिखा दिया है ना, बहुत अच्छा लगा है। मैम व्हाट डू यू? थैंक यू प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ आप बहुत खुश हो, और सिर्फ पारुल क्यों, प्रियंका भी ऐसे बहुत अच्छे बोल सकती है, और प्रियंका भी एक दिन प्रेजेंटेशन देगी। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नई दिशा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी नई दिशा फैमिली का आप एक महत्वपूर्ण मेंबर बन गई हो, तो हमेशा ऐसे ही आते रहे, हमारे साथ देते रहिए, हमें हौसला बढ़ाते रहे हमारा। थैंक यू प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अभी मैं अमर सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। अमर सिंह जी प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सादर साथ आमंत्रित किया, तो तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम चिन्मय इटावा यूपी से बिलोंग करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का, जिन्होंने आज अपना ये सीखने सिखाने का प्यारा सा मंच दिया, नई दिशा प्रभात। और यहाँ पर उपस्थित सभी होस्ट, को होस्ट या अटेंडेंस और हमारे यूट्यूब पे जो भी सुनेंगे, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और धन्यवाद करना चाहूँगा सर्वानंद सर का, तो बैक हैंड पे इतने डेडिकेटेड से मेहनत कर रहे हैं। और सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा पारुल मैम को, जो प्रेजेंटेशन, वाह वंडरफुल, जबरदस्त शेयरिंग। यानी उम्मीद भी मैं नहीं करता था कि पारुल मैम इतनी जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाएंगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन जब मैंने सुबह देखा कि पारुल मैम की प्रेजेंटेशन है, तो अच्छा लगा, काफी मतलब दिल से सुकून मिला कि हाँ, हमारी कुछ मेहनत कामयाबी
मिली हैं और जो सिखाया आज सब कुछ देखने को मिल जाए, तो मुझे पूरा यकीन भी हुआ और भरोसा भी है कि पारुल मैम आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच पारुल मैम, आपने मेहनत रंग लाई। तो उम्मीद करता हूँ उसी तरीके से आप मेहनत करती रहेंगे। थैंक यू सो मच। और टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन भी किया है और यहाँ पर जितने भी हमारे स्पीकर हैं, जेपी सर हैं, विकास सर हैं, शान मैम है, अच्छी तरीके से सेशन को टॉपिक को समझाया। तो प्रैक्टिकल लर्निंग सीखने को, देखो इंसान की जिंदगी में सीखने के बहुत सारे रूप होते हैं, हर तरीके से इंसान सीखता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सीख करके अपने आप को फॉलो कर पा रहे हैं। जो सीखा है वो प्रैक्टिकली या वास्तविकता में हम किस तरीके से ला पा रहे हैं, क्योंकि ये सब ज्यादातर होता है ना कि कहते हैं ना, सीखना एक अलग बात होगी और प्रैक्टिकल एक अलग बात होगी। किताबी नॉलेज एक अलग बात हो गई और अभ्यास एक अलग बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि माना कि हमने पढ़ाई लिखाई करके और हमने डॉक्टर की डिग्री ले ली, लेकिन डिग्री तो ले ली लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को हम ट्रीटमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है बिना अभ्यास बिना प्रैक्टिस करेंगे तो सीधी सी बात है मरीज वो सीधा एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ज्यादा से फ्लॉप हो जाते हैं इसी कारण। लेकिन अगर हम वही चीज सीख करके प्रैक्टिकली वास्तविकता ला करके हम प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं और वो चीज को हम प्रूव करते हैं और नॉलेज को उसको हम वहां पर लागू करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम अच्छी तरह से इलाज भी कर पाएंगे और मरीज को ठीक भी कर पाएंगे। तो ये कहते हैं ना, ये विद्यार्थी को भी ऊपर होता है कि हम जो भी सीखते हैं संपूर्ण रूप से अपने दिल और दिमाग से, हृदय से सामंजस्य में काम करते हुए। ये तब होता है जब विद्यार्थी हो ये वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से अनुभव जो लेता है, अनुभव लेकर के जो अपने आप में नेविगेट करता है और अपने ज्ञान को विभिन्न जगह पर जहां जरूरत होती है उसको इस्तेमाल करता है, प्रैक्टिकली करता है। यही व्यावहारिकता जो चीज होती है, व्यवहारिक शिक्षा होती है, यहीं से बच्चों का एक जीवन का एक नया रूप लेता है, क्योंकि उसे स्कूल के अलावा एक सामाजिक व्यवहारिकता ये सामाजिक क्रिया के एक पैटर्न के रूप में मानी जाती है, क्योंकि ये पैटर्न अलग से सिखाया जाता है कि आपको समाज में किस तरीके से पेश आना है, किस लोगों से किस तरीके से बात करना है, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, अगर सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। ये हम बच्चों को सिखाते हैं, यहीं से बच्चों का एक जीवन का एक अलग रूप बन जाता है, एक अलग धारणा बन जाती है, नई सोच पैदा हो जाती है। तो यही कहते हैं ना, ये पैटर्न का जो होता है ना, ये पूरा जोर बच्चों पर नहीं, बच्चों पर लगा सकते हैं, लेकिन जगाओ कि हम किताबों पर या किसी शिक्षक पर या किसी विषय पर ये हम जोर लगा सकते हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि हम बच्चों को समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके से किताब पढ़ना एक अलग बात हो गई और सामाजिक ज्ञान एक अलग बात हो गई और एक प्रैक्टिकली जो अनुभव होता है वो एक अलग बात हो गई। तो ये सारी बच्चों को या अपने साथियों को जगाने के लिए सक्रिय करने वाली एक विधि जो होती है ना, व्यवहारिक शिक्षा कहलाती है। तो इसी तरीके से कहते हैं ना, कामयाब होना एक अलग बात हो गई और जो कामयाबी के रास्ते पर चल करके जो हमने अनुभव लिया है, उस अनुभव से हम कामयाबी पे लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। अगर हमने वो अनुभव नहीं लिया है तो वो कामयाबी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती है। और जो हम एजुकेशन, इसलिए कहते हैं ना, ऑन पैशन में सबसे बेस्ट फार्मूला जो है एजुकेशन सिस्टम। आज की डेट में लगभग 2 से 2,500 वेबिनार डेली हो रहे हैं, वो अलग अलग टॉपिक पे हो रहे हैं। कोई किसी पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर के हो रहे हैं, कोई मतलब प्रोडक्ट की जानकारी को लेकर के हो रहा है, कोई अपडेट को लेकर के हो रहा है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो पिलर है ना ऑन पैसिव का, ये सर का एक सबसे बड़ा फार्मूला है शिक्षा वाला, क्योंकि सीखना यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कामयाबी के रास्ते की। तो अगर सीख करके हम कामयाबी पर पहुंचेंगे तो हम लंबे समय तक कामयाबी पर टिके रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच संपन्न मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अमर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारी नई दिशा की एक बहुत अच्छा फैमिली मेंबर है, जो आप निरंतर हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ देते हैं, हमारा हिम्मत बढ़ाते हैं। तो थैंक यू अमर सिंह जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम। यहीं पे शुभम कुमार साहू अगर हो तो
प्लीज हैंड रेस करें। शुभम कुमार साहू। तो मैं कमल देवी जी को बुलाना चाहूंगी, उनका हैंड रेस है। प्लीज वेलकम कमल देवी जी। थैंक यू संपा मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? यस, हेलो। आ रही है, थैंक यू है मैम। आपकी आवाज। वेलकम। मैं सभी नई दिशा के जितने भी मेंबर हैं, मैं मेरा प्यार भरा नमस्कार उनको। और संपा मैम, आज आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी है। पारुल जी का प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग था। और शाहीन मैम, आपका तो जवाब ही नहीं, आप तो लाजवाब वैसे भी हैं। विकास सर, जेपी सर, आप लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बिल्कुल निशब्द हो जाती हूँ आप लोगों को सुन के। आज का टॉपिक व्यवहारिक शिक्षा। अगर व्यवहारिकता की हम बात करते हैं तो इसके जो जनक थे वो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं। जीवन में जो व्यवहारिक शिक्षा होती है हमारे, वो हमारे नैतिक मूल्यों पे आधारित होती है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, समाज में रहता है, समाज के लोगों के साथ व्यवहार का आदान प्रदान जब होता है, तब उसको व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान होता है। वैसे तो हम सब लोग अपने अपने हिसाब से वर्क करते हैं। अब व्यवहारिक शिक्षा वहां पे बहुत काम करती है कि हमको अपने हिसाब से हमेशा काम करना चाहिए, सही तरीके से, सही दिशा में जाते हुए। हमको किसी की कार्बन कॉपी नहीं बननी चाहिए। अगर जो बनना है हमको, तो हमें मौलिकता को अपनाना चाहिए। अब बात आती है कि जैसे कोई मुसीबत हम पे आई है, लोग ये सोचते हैं या हम लोग भी ये सोचते हैं कि आंखें बंद कर लें तो क्या मुसीबत टल जाएगी? नहीं टलती है। और मुसीबत आए बिना लोगों की आंखें खुलती भी नहीं है। अपने आप को जितना भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जीवन है एक बार मिला है, इसमें जितना अच्छा और जितना सुंदर तरीके से आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों के साथ अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं, वो करने की कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जब हम कोई काम 100% करते हैं तो हमको उसका रिजल्ट 70% जरूर मिलता है। और आज का तो समय वैसे भी है कि जितना तेजी से कोई चीज डिलीट होती है, उतनी तेजी से डाउनलोड नहीं होती है। क्योंकि जो जो समय हमारा सर्जन में लगता है, विसर्जन में नहीं। तो हमें भी उस एप्लीकेशन को या रिश्ते को या सामाजिक दायरे को, नैतिकताओं को मतलब उनका सर्जन करने में हमको अपना समय लगाना चाहिए। हम जब किसी भी चीज से प्रेम करते हैं, कोई भी चीज जो अपने आप को बनाने में, अपने बॉडी को बनाने में या अपने घर परिवार को बनाने में, तो हमेशा प्रेम की 5 सीढ़ियां होती हैं। सबसे पहले आता है देखना, फिर आता है अच्छा लगना, फिर आता है चाहना, फिर आता है पाना। ये 4 तो बड़ी आसान होती हैं, सब होती चली जाती स्टेप बाय स्टेप। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो सबसे कठिन सीढ़ी होती है वो होती है निभाना। जब हम कोई चीज सोचते हैं कि नहीं हमको, अब जैसे हमने अपनी बॉडी को लेके सोचा कि हमें पर डे एक्सरसाइज करना है 20 मिनट। अब वो 20 मिनट पर डे देना या उस अपने कमिटमेंट को निभाना, यही हमारी व्यवहारिकता होती है। यही हमारे नैतिकताओं का यहीं से सृजन होता है। क्योंकि जब हम कोई चीज निभाते हैं, तब जाके वो हमारा जो प्रेम होता है वो पूर्ण होता है। और कोई भी समस्या हो जीवन में, अगर जो हम अपने आप को व्यवहारिकता के अंतर्गत रखते हैं या व्यवहारिक तरीके से सही सामंजस्य बिठा के चलते हैं, तो हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। पहला स्वीकार करो, दूसरा बदल दो, या तीसरा छोड़ दो। अब ये हमारे अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं, किस तरह से हम उसको अपने जीवन में लेते हैं। क्योंकि जब हमारी व्यवहारिक शिक्षा या हमारी जो व्यवहारिकता होती है वो अपनी चरम पे होती है, उस समय हम को ये एहसास होता है कि जो शक्ति पूरी दुनिया को घुमा रही है, अगर जो हमने अपने व्यवहारिकता के द्वारा, अपने कमिटमेंट के द्वारा उसको पूर्ण किया है, तो वो हमारी ओर घूम रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो शक्ति है वो पूरी दुनिया को जो घुमाती है, वो हमारे कमिटमेंट की वजह से हमारी ओर घूमती है। इसलिए हमें अपने आप को मानसिक रूप से हमेशा पूर्ण रूप से तैयार करने की जरूरत है, और अपने को ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना समय देने की आवश्यकता है। Thank you, Sampa ma'am. Over to थैंक all यू। Sampa. वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। Thank you, आपकी बात ma'am. सच में बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। जितना जल्दी हमारा डिलीट हो जाता है, उतना जल्दी डाउनलोड नहीं होता है।
थैंक यू सृजन मैम। करने में जितना टाइम लगता है विसर्जन में बिल्कुल पल भर के टाइम नहीं लगता। और जो हम बहुत वादा तो कर लेते हैं जिंदगी में, बहुत प्यार की वादा हो, कुछ भी हो, हम वादा कर लेते हैं लेकिन निभा नहीं सकते। कितने लोग निभा सकते हैं? निभा नहीं सकते बहुत सारे लोग। थैंक यू तो मैम। वो है सबसे कठिन काम। तो थैंक यू, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग दी है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बात हमारे साथ करते रहिए। थैंक यू कमल जी, थैंक यू बहुत मैम। अच्छा थैंक लगा यू आपकी बात। अभी रेनू बंसल जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम रेनू। थैंक यू सो मच संपा मैम, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी को प्रणाम करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैं रेनू बंसल बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर को, हमेशा करती रहूंगी जीवन पर्यंत जब तक ये जीवन है, क्योंकि उन्होंने ये मंच सीखने और सिखाने के लिए दिया था और हम सब सीख रहे हैं यहाँ आके। थैंक्सफुल हूँ सरमनन केएल सर की, जिनका व्याख्यान में हमेशा हमारा सपोर्ट बना रहता है। थैंक्सफुल हूँ अपनी पूरी नई दिशा फैमिली की, जिनका प्यार और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है। टॉपिक बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा सेशन गया आज का। कमल मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है इस टॉपिक को, पारुल मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, साहिन मैम की तो बात ही क्या है, विकास सर, जेपी सर और जितने भी हमारे भाई बहन आए सभी ने बहुत अच्छे से बोला है। सरमन सर ने भी बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा है इस टॉपिक पर। सो थैंक यू सो मच सभी का। व्यवहारिक शिक्षण बहुत सुंदर टॉपिक है। थैंक यू सो मच साइन मैम आज के टॉपिक के लिए। बहुत कुछ इस टॉपिक पे बोल दिया है और कमल मैडम ने तो पूरा ही सार इस टॉपिक पे रख दिया। आज कुछ नहीं है ज्यादा बोलने को, बस थोड़ा सा पढ़ा था तो मैं वही बोलूंगी यहाँ। तो व्यवहारिक शिक्षण, बहुत से व्यक्ति किसी विषय को केवल एक बार देखने से या स्टडी करने से समझ सकते हैं, वहीं पर बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी टॉपिक को अभ्यास करते रहते हैं जब तक कि वो उसमें महारत हासिल नहीं कर लेते। एक प्रभावी शिक्षक बनना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक शिक्षक के रूप में आपकी पहचान महत्वपूर्ण होती है। आपको एक शिक्षक के रूप में अपनी पहचान खोजने की जरूरत है। राजा दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को पढ़ने के लिए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि वहां वो जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। राजा जी चाहते तो राजमहल में भी शिक्षण की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहां महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में भेज दिया ताकि वो अनुशासन के भीतर रहकर शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझे, आत्मसार करें। बहुत सुंदर टॉपिक रहा। देखिए ये नई दिशा जो मंच है हमारे, जो डॉक्टर मोदी सर ने दिया है, वो हमेशा बोलते थे कि यहाँ आइए और सीखिए। मैं अपना बोलती हूँ कि मुझे बोलना नहीं आता था, ये हमारी साइन मैम अच्छे से जानती हैं, हमारे जेपी सर, विकास सर, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती थी। वेबिनार के नाम से बहुत घबरा जाती थी, मतलब बहुत घबराहट होती थी। आज पारुल मैम को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज फर्स्ट प्रेजेंटर उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है इस टॉपिक को। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, लेकिन बट मुझे बहुत डर लगता था। तो मोदी सर हमेशा बोलते थे कि ये सीखने और सिखाने का मंच है, हमारी नई दिशा। यहाँ आइए, यहाँ बोलिए और आगे बढ़िए। गलतियां करोगे तो सीखोगे, गिरोगे तो उठोगे, चलोगे तो फिसलोगे, हारोगे तो जीतोगे और जीतोगे तो हारोगे। ये जीवन के रंग होते हैं जो हम सबकी लाइफ में आते रहते हैं। तो घबराना नहीं है, यहाँ आते रहिए, सीखते रहिए। यहाँ एक से एक बढ़िया सुंदर हमारी साइन मैम टॉपिक देती हैं, हमारी पूरी फैमिली, और आप सब भी हमारे एक फैमिली मेंबर ही हो जो रोज आके हम सबके साथ में रहते हो। थैंक यू सो मच सभी का। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही जीवन का सार है। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बातें कही है आपने, जो अगर सीखेगा, जो गलती नहीं होगी तो हम जानेंगे कैसे सही गलत क्या है। जो काम करता है उसका ही गलती होता है, जो कामचोर होता है उसका कोई गलती नहीं होता है, वो दूसरे का गलती से देखते रहते, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता। तो जो काम करता है उसका गलती होता है, गलती होता है इसका मतलब वो काम करता है। तो एक बार गलती हो जाएगा तो सीख जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। थैंक यू रेणु बंसल, बहुत अच्छा शेयरिंग दी है, थैंक यू। अभी मैं थैंक यू सो राकेश मच मिश्रा मैम। जी को बुलाना चाहूंगी। वेलकम, वेलकम जी राकेश मैम, जी। धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है मैम? जी क्लियर है। जी धन्यवाद मौका देने के लिए। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। और फिर सबसे पहले तो मैं आज के प्रेजेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने पहली शेयरिंग थी, उन्होंने अच्छा बोला और सीखने सिखाने काम ही है, तो आगे बढ़ते रहने के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कहते हैं व्यवहारिक शिक्षा, शिक्षा के साथ हम एक शब्द और जोड़े जिसको बोलते हैं दीक्षा, क्योंकि शिक्षा से ही बड़ी दीक्षा होती है। क्योंकि शिक्षा हम स्कूल से, कॉलेज से, विश्वविद्यालय से पढ़ के बाहर निकलते हैं, तब हमारी व्यवहारिक शिक्षा शुरू होती है। क्योंकि हम पढ़ने के बाद जब कार व्यवहार में निकलते हैं बाहर, जैसे कि कहीं नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान खोल रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा, तो वो व्यवहार हमारा होता है व्यवहारिक शिक्षा, कि हम वहाँ पे जो लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हम उन्हें कैसे व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि मेरा व्यवहार ही हमें आगे बढ़ाता है, तो व्यवहार ही हमारी पहचान बनता है, व्यवहार ही हमारे कर्म क्षेत्र को तैयार करता है। क्योंकि और दीक्षा कैसी हो, दीक्षा हमें बाहर नहीं मिलती है, कॉलेज से नहीं मिलती है, दीक्षा हमें अपने माता पिता, गुरु और बड़ों से मिलती है, सज्जनों से मिलती है, कि जो हमें कार्य व्यवहार करने के लिए आचरण प्रदान करते हैं, कि हमें कहाँ किसका सम्मान कैसे करना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है। ये हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देके घर से भेजते हैं। कहते हैं इसमें कुछ अलग अलग तरीके की वो भी है, जैसे कि ज्ञान का सही, कहते ज्ञान का सही प्रकार से सही समय पर उपयोग करना, कर्म को सही दिशा में उपयोग करना, शिक्षा का प्रयोग के द्वारा उच्च आचरण से का ज्ञान होना, ज्ञान का सही प्रकार से आदान प्रदान करना, सभी को बराबर सम्मान देना, सभी के साथ बराबर का व्यवहार करना या मान देना, हमें किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शिक्षा दीक्षा यानी कि व्यवहार में जो काम आती है। लेकिन हमारा आचरण कैसा हो, सबसे बड़ा क्रिया करती है हमारे आचरण। आचरण हमारा ऐसा हो कि एक बहुत ही साधारण, सिंपल और व्यवहारिक ऐसा हो कि कोई भी मिले तो मुस्कुरा दे। जैसे कह सकते हैं हमारे कार्य व्यवहार व आचरण पर हमेशा ध्यान हमें देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आचरण किसी भी प्रकार का किसी को कोई आहत ना पहुंचाए, क्योंकि इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आचरण हमें कहता है, हमें किसी भी बड़े बुजुर्गों को जो आचरण दिया जाए, ज्ञान दिया गया, हमें सदा ग्रहण करना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने छोटे बड़े और बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी कैसा भी, पता नहीं कौन हमें कहाँ मिल जाए, हमें हमें उसका मार्गदर्शन करना चाहिए और उससे मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए। बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे बातें शेयरिंग की है आपने, बहुत अच्छा शिक्षा दी है आपने, कैसे बात करनी है और बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, ये भी हमारी शिक्षा के अंदर ही आता है। तो थैंक यू राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छे आप शेयरिंग दी है। अभी मैं वंदना जी को बुलाना चाहूंगी, प्लीज वेलकम वंदना श्रीवास्तव। जी थैंक यू सो मच संपा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मैं सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का वेलकम करती हूँ, स्वागत, अभिनंदन। आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है वंदना जी। एक मिनट, ओके मैम, अभी ओके मैम? जी मैम, ओके। सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ हमारी आज की प्रेजेंटर पारुल मैम को, बहुत बहुत बधाई हो। और आज का टॉपिक प्रैक्टिकल लर्निंग, जैसा कि
व्यवहार, रहन-सहन, तरकीब सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ किताबी ज्ञान हमें शिक्षा देता है, दुनिया के बारे में बताता है, हमें समय के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रैक्टिकल ज्ञान से हमें अनुभव और अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन लोगों से सीखें जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। कई बार हम अपनी गलतियों से भी सीख लेते हैं। कभी-कभी हम अपनी गलती करते हैं, इससे हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। गलतियों के माध्यम से आप अपने व्यावहारिक ज्ञान में सुधार भी ला सकते हैं। किताबी ज्ञान आपके लिए संभावनाओं के द्वार खोल देती है। किताबी ज्ञान हमको अक्सर डिग्री, स्कूल की कक्षाओं से जोड़ के रखती है। वहीं वास्तव में चीज़ें वास्तव में कैसे काम करती हैं, यह समझने के लिए व्यावहारिक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि उन ठोस स्थितियों में जो घटित हो रहा है, विकसित हो रहा है, जहाँ पर इसे सीखा जाता है ना। व्यावहारिक ज्ञान कार्य करने और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से किसी अवधारणा की अधिक गहरी समझ की ओर ले जाती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप केवल अपने अनुभव करने से ही सीख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से सैद्धांतिक माध्यम से इसे सीखने की कितनी कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सैद्धांतिक तरीकों से कार चलाना सीखने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है आप सीखने के लिए अपना पूरा जीवन ही व्यतीत कर देंगे और फिर भी आपको उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण के बिना कार चलाना सक्षम में नहीं होंगे, सीख नहीं पाएँगे। इसलिए व्यावहारिक होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली लर्निंग की ज़रूरत होगी। आप खुद से कार चलाकर सीखेंगे तो ही सीख पाएँगे ना। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप पढ़ के, देख के ऐसा नहीं कर पाएँगे। इसलिए प्रैक्टिकली लर्निंग बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, इतना ही आज के लिए। थैंक यू वंदना जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो कार देख के हम चला नहीं सकते जब तक हम खुद ना चलाए, दो एक बार ना ठोके तो हम कार नहीं चला सीख सकते। साइकिल चलाने में कितनी बार गिरना पड़ता है, कितनी बार खून निकलता है, तो उसके बाद ही हम साइकिल चलाना सीखते हैं। तो बहुत सी बातें जो हमें प्रैक्टिकल नहीं करे तो हम नहीं सीख पाएंगे कुछ भी चीज, कुछ भी काम। हम खाना बनाना, महिलाएं ज्यादातर खाना बनाते हैं घर में, तो खाना बनाना हम देख के खाना बनाना थोड़ी सीख सकते। जब तक हम खुद नहीं बना सकते, खुद उसका टेस्ट एक बार टेस्ट करके देखेंगे बना के, अरे ऐसा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, नमक कम हुआ, ये कम हुआ। लेकिन दूसरी बात, जब वो खा के हमें पता चलेगा, वो प्रैक्टिकल करके ही हमें पता चलेगा नहीं हमें कैसे बनाया, फिर दूसरे दिन उससे थोड़ा बेहतर बनेगा। तो वही बात है, हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी हम सीख पाएंगे, सीखेंगे अब नहीं तो जानेंगे कैसे। तो थैंक यू वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विकास जी को फीडबैक के लिए बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम विकास श्रीवास्तव जी। हमारी सेशन क्लोज करने का टाइम आ गया है। ओके, थैंक यू संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए। और डेफिनेटली सेशन बहुत शानदार रहा है, ज्ञानवर्धक रहा है, रुचिकर रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है आज की होस्टिंग आपकी बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि हम होस्ट एक केंद्र की भूमिका निभाता है और एक सेशंस की कहीं ना कहीं कि उसके सेशंस को कंडक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी सेशंस का सफल होना या असफल होना, सारी की सारी जिम्मेदारी का अगर दायित्व अगर कहीं आता है तो कहीं ना कहीं वो होस्ट पर आता है। और आज का सेशन इतना शानदार रहा, ज्ञानवर्धक रहा, जिसकी सारी की सारी क्रेडिट्स मैं यहाँ पर अगर देना चाहूँ तो वो आपको ही दूंगा संपा सरकार मैम। सच में बहुत अच्छी आपकी एक वंडरफुल होस्टिंग रही। और बीच बीच में जो आपने आज के टॉपिक्स के बारे में या स्पीकर्स को जो आपने अप्रिशिएट किया तो बहुत ही काबिल तारीफ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच संपा सरकार मैम। डेफिनेटली पारुल मैम का चूंकि फर्स्ट प्रेजेंटेशन था, डेफिनेटली उन्होंने अपनी उम्मीद के हिसाब से, हम सभी की उम्मीद के हिसाब से
निश्चित ही एक अच्छा एक ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन दिया और मुझे आशा ही नहीं मुझे विश्वास है जिस प्रकार की वो कंसिस्टेंसी रख रही हैं, जिस प्रकार के उनके अंदर एक मेहनत करने या लगन करने की वो तत्परता है और उससे वो निश्चित ही एक नए आयामों को छुएंगी और मैं उनकी इस सफलता के लिए मुझे विशेष रूप से उनके जो बैकएंड पे जो एक सपोर्ट है उनके ब्लेसर अमर सिंह जी का, जेपी सिंह जी का, इनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर कि उन्होंने उनको इस लेवल में प्रेरित किया कि हाँ, वो आज नई दिशा के सेशंस में आए और यहाँ पर आकर सेशंस को प्रेजेंट करें। मैं धन्यवाद या बहुत एक एप्रिशिएट करूँगा यहाँ पर प्रियंका जी को, तो डेफिनिटली प्रियंका जी आपका ही एक जो आपने अपनी बातें शेयरिंग में रखी, जो आपने एक भावनात्मक एक मैं समझ सका हूँ उन बातों को क्योंकि कहीं न कहीं मुझे जो पता है, जानकारी है कि पारुल जी की ब्लेसर आप हैं। तो देखिए कितने एक सौभाग्य की बात होती है और ये हम सभी को मानना चाहिए। देखिए, हम चूँकि ऑन पैसों के पार्ट हैं और हमारे आपके पास रियल एंड ग्राउंड सक्सेस आनी है। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा वक़्त नहीं है, दिन उँगलियों में है। जब हम सक्सेस को उस डेस्टिनी के करीब हैं, तो ऐसे में हमें क्या है कि जो सिस्टम का यानी हमारे एस मुफारा साहब क्या है, उनका भी धन्यवाद देना है। हमें उस ब्लेसर का जिस व्यक्ति ने ये हमें अपॉर्चुनिटी जाने-अनजाने किसी भी भाव से भी शेयर की है, उसका भी हमें धन्यवाद देना है। तो आपने ये अपॉर्चुनिटी उनको शेयर की तो ये भी बहुत अच्छी बात है और देखिए होता क्या है कि जब कोई अपना आगे बढ़ता है तो निश्चित ही हम भावुक होते हैं, निश्चित ही हमारे अंदर खुशियों का संचार होता है। तो डेफिनिटली प्रियंका जी मैं आपके भाव समझा हूँ और यहाँ पर जेपी सर आपकी भी शेयरिंग बहुत शानदार रहती है। चूँकि एक मेंटरशिप भी आप संभाल रहे हैं तो उसमें उसका एक दायित्व निभा रहे हैं तो आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप और अमर सिंह जी आपने सच में एक अच्छी एक शेयरिंग रखी है, मीनिंगफुल बातें की हैं और बिल्कुल आपकी बात से मैं ताल्लुकात रखता हूँ कि हाँ, कुछ करके ही हम सीखते हैं। हमें कुछ भी नहीं आता, हमें पौधा लगाना नहीं आता है सपोज़ दैट तो हम उसको लगाना सीखें। 1 दिन गलती होगी, 2 दिन गलती होगी, 4 दिन गलती होगी। जैसा कि अभी अ वंदना जी ने भी कहा कि कार की ड्राइविंग के को लेके जैसे कि कोई भी चीज़ हमें नहीं आती है तो हमें कहीं न कहीं उसको कुछ करके सीखना होता है। साहिन जी ने जो एक बहुत ही अच्छा एक वक्तव्य दिया था, एक आधारशिला ही रखी थी उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी शेयरिंग की कि हाँ, कुछ करके सीखना चाहिए। यहाँ पर मैं कोमल देवी शर्मा जी को बहुत ही एप्रिशिएट करूँगा, बहुत ही उन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक बात की है। सबसे अच्छी एक बात उनकी मुझे 2 बातें बहुत अच्छी लगी हैं कि हमें कार्बन कॉपी नहीं बनना है, ठीक है? हम जो हैं वो बनना है, उसी के आधार पर हमें अपनी कैपेसिटी, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से हमको निरंतर प्रयास करते रहना है, उसी के हिसाब से हमें अवसर ढूँढते हुए आगे बढ़ना है। यानी अपना जो भी हमारा एक जो पॉजिटिव हर व्यक्ति की एक स्ट्रेंथ होती है, उस पर वर्क करना है। दूसरी एक चीज़ ये बहुत अच्छी है कि मौलिकता को अपनाना चाहिए। ये बहुत देखिए बहुत एक ज्ञानवर्धक चीज़ है, ये बहुत आत्मसात करने वाली चीज़ है। अगर हम मौलिकता को जीवन में अपना लेते हैं, तो डेफ़िनिटली हमारे सफलता के द्वार खुल जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, लोगों का अपार जन समर्थन, प्रेम सब कुछ हमें मिल जाता है। तो यहाँ राकेश मिश्रा जी, वंदना जी, विनीश कुमार गौतम जी, आप सभी लोगों की शेयरिंग बहुत ही शानदार रही और मैं लास्ट में ज़रूर यहाँ पर श्रवण सर को ज़रूर कहूँगा कि उनके एक तो उनके अथक प्रयासों के लिए, उनके अथक के एक सपोर्ट्स के लिए मैं उनको हमेशा ही धन्यवाद देता आया हूँ और चूँकि आज उनके जो वक्तव्य में जो कुछ अच्छे शब्द थे, जो प्रेरित करने वाले थे, वो मुझे बहुत हमेशा छूते हैं, तो मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा यहाँ पर और साहिल मैसन में निश्चित है आपकी शेयरिंग हमेशा की तरह बिल्कुल ज्ञानवान होती है। हम सभी आपसे कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, तो डेफ़िनिटली सेशन बहुत ज्ञानवर्धक रहा। मैं उपस्थित यहाँ सभी लोगों से एक अपील करूँगा, मैं सब उपस्थित यहाँ सभी लोगों से एक अनुरोध करूँगा, सक्सेस बहुत नज़दीक है, सक्सेस का जो सक्सेस को पाने का जो बीच का समय है, ये समय क्या है? अपने आप को एजुकेट करने का है। आइए सर नई दिशा में, सर या मैम जो भी हैं आप, आइए नई दिशा में यहाँ पर सीखें और सिखाएं, एक साथ आगे बढ़ें, परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ें क्योंकि ये समय एंजॉय करने का है, एजुकेशंस गेन करने का है, अपनी उन भविष्य में जो योजना जो हम सपने को पाने जा रहे हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का है, उनकी प्लानिंग करने का है। तो डेफिनेटली नई दिशा के सेशंस के मंच पर हम इन सब बातों को अग्रसर जरूर करते हैं, करते आए होंगे और अंत में मैं डॉक्टर नीतीश मोदी जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना प्यारा खूबसूरत एक मंच क्रिएट करके हम सभी लोगों को अवेलेबल कराया जिसके माध्यम से हम सब लोग रोज बात कर पाते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत-बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट होस्ट के साथ, नेक्स्ट प्रेजेंटर के साथ हम यहाँ पर फिर मिलेंगे। तो बैक टू यू संपर्क। यस, जबरदस्त धुआंधार, इसे ही बोलते हैं नॉलेजेबल पर्सन। हर एक पार्टिसिपेट का आपने बात ध्यान से सुना है, तो इसे ही बोलते हैं प्रोफेसर, इसे ही बोलते हैं प्रोफेसर। यही है शिक्षा का गुण।
जीती जागती हमारी प्रैक्टिकल प्रमाण आ गया हमारे हाथ में। तो थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारी बैक एंड हीरो, हमारा साउथ सुपरस्टार श्रवण अंकेल जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम, आइए, 2 शब्द कहे और सेशन को वाइंड अप करें। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने मुझे फिर से बोलने का मौका दिया। और यहाँ पर मैं जितने लोग हमारे मित्र बहनें हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक नई दिशा की ओर बढ़ी चली है और हमें बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है। जैसे कि अभी विकास जी ने सब कुछ बता दिया। यहाँ पर सारे लोग जितने भी यहाँ पर शेयरिंग दिए, जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर आज शेयरिंग दिए, सबका इतना अच्छा शेयरिंग था कि हमें कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। और स्पेशली थैंक्स मैं आपका भी कहना चाहूँगा, आप बहुत अच्छा होस्टिंग करती है मैम, तो थैंक यू सो मच। आपका होस्टिंग लाजवाब रहता है और हमेशा आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और विकास जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, शाहीन मैडम का धन्यवाद देता हूँ, और आप सब नई दिशा फैमिली को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम वाइंड अप की ओर ले चलेंगे हमारे स्लोगन के साथ। तो चलिए, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात है, विकास जी थोड़ी देर बाद पहले बोले थे ना, श्रवण जी हमें ये सिखाया है। एक्चुअली श्रवण जी सबको सिखाते हैं। श्रवण जी का जिंदगी का शायद यही मकसद है, सबको सिखाएंगे, सिखा के पढ़ा के ऊपर में उठाएंगे। नहीं, मतलब भगवान के ऊपर नहीं, उधर नहीं, और कामयाबी के ऊपर। थैंक यू सो मच। कामयाबी के ऊपर भेजना चाहते हैं। तो ये श्रवण जी का एक अच्छा गुण या बड़प्पन या महत्व जो भी बोला जाए, उन्होंने सबके विकास के लिए ही अपना वो क्या बोलते हैं, ग्रोथ लगा के रखा है। तो थैंक यू श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको ऐसे आगे बढ़ाते रहिए, लेकिन आपको छोड़ के हम थोड़ी ही जाने वाले हैं, आपको साथ लेके ही जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो है ना विकास जी, सच बोलिए। यस मैम, श्योर। हमें सबको जितना भी आगे आप भेजना चाहते, लेकिन हम आपको पहले रखेंगे, उसके बाद पीछे पीछे हम चलेंगे। हमेशा, तो आगे आगे चले आप, पीछे पीछे चले हम, ऐसे हम चलना चाहेंगे और चलेंगे भी। तो थैंक यू डेफिनेटली थैंक यू। सभी ने अभी अपना स्लोगन के साथ वाइंड अप करें। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to थैंक win यू it. सो मच। थैंक यू पारुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर पारुल, बढ़िया। Thank you sir. Thank you. सुपरस्टार पारुल। सर लेकिन कुछ मुझे